हाय गाइस, मैं हूं खाने जान के एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मासूम गुरु एसकेसी जयपुर पर। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्यारे बच्चों की, हम आपके लिए कुछ मोस्ट क्वेश्चन अरेंज करने की कोशिश करेंगे और इसी संदर्भ में मैं ये वीडियो लेके आया था। और जिसके लिए मुझे कमेंट्स और मैसेजेस मिले थे वो थे ज्योमेट्री के लिए कि ज्योमेट्री वाला पोर्शन आप करवा दीजिए, उसके मोस्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा। और कुछ बच्चों के कमेंट्स मीन मोड मीडियन वाले जो चैप्टर उसके लिए भी थे, प्रोबेबिलिटी मतलब पासिंग मार्क्स के लिए भी कुछ कमेंट्स आए थे कि हमें इतना मैटर बता दीजिए कि हाँ सफिशिएंट फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स आ जाए हमारे लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री में जो आपका सिलेबस है वो टोटल 20 मार्क्स का मैटर करती है। ज्योमेट्री आपकी 5 चैप्टर है इसमें। सबसे पहला 10th चैप्टर लोकस बिंदुपथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इस चैप्टर से हमेशा 2 ही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, 2 ही पूछे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अभी तक बन रहा है मैटर 2 साल से। तो देखिए 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें बेसिक लोकस से रिलेटेड मतलब बिंदुपथ से रिलेटेड शब्दावली पूछेगा। जैसे आपको किसी का भी बिंदुपथ पूछ लिया, फॉर एग्जांपल आपको कहेगा घड़ी के पेंडुलम का बिंदुपथ, तो आपको पता है आर्क होती है मतलब चाप होती है। आपको पूछ लेगा कि कौन से ट्राइंगल की मीडियन इक्वल होती है, तो इक्वलेटरल ट्राइंगल की मीडियन इक्वल होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स के। आपको इन सेंटर की, सर्कम सेंटर की, ऑर्थो सेंटर की या सेंट्रोइड की डेफिनेशन पूछ लेगा कि क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है। इन सब की डेफिनेशन मतलब परिभाषाएं भी पूछ सकता है। ये एक नंबर के क्वेश्चन है, आप इनको जरूर करके जाना। या फिर आपको पूछेगा कि कोई भी रोलिंग सर्कल है, सर्कल घूम रहा है या व्हील, रोलिंग व्हील है, उसके एक्सल को बोलते हैं धुरी। तो अगर पहिया रोलिंग कर रहा है तो उसके बीच की जो धुरी होती है उसका लोकस क्या होगा। तो आपको पता है कि सपोज कीजिएगा ये रोड है, इस पे व्हील घूमेगा तो इसका लोकस क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में आपका लोकस से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन बात करें सिमिलरिटी की। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे चाहे देखिएगा पिछली बार की बात करें, पिछली बार इस चैप्टर से ज्यादा नहीं पूछा था मैटर, लेकिन इस बार ध्यान रखना 101% कह रहा हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन ब्लूप्रिंट कहता है आरबीएससी का कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछली बार वो इस चैप्टर से पूछ लिया था, लेकिन आप इस चैप्टर को जरूर करके जाएं। उसके बाद सर्कल वाला चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर, लेकिन है ये 3 मार्क्स का प्यारे बच्चों, क्योंकि पिछली बार पूछ लिया था इससे 6 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन है ये 3 नंबर का। उसके बाद सर्कल एंड टेंजेंट्स वाला चैप्टर, इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल पर टेंजेंट पूछे तो आप मैनी लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। और अगर आपसे पूछ रहा है कि एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर, एक पॉइंट पे, जैसे ये मैंने कहा ओनली सर्कल का, तो मैनी आ जाएगा। बहुत सारी कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। और अगर आपको पूछे कि एक पॉइंट पर, ये फिक्स पॉइंट है, यहां से कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहां से ओनली सिंगल टेंजेंट जाएगी। या आपको कहेगा पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो किसी भी सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट आपस में 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है, इनके पैरेलल अदर टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। या फिर आपको कहेगा आउटर पॉइंट से कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो आउटर पॉइंट से भी 2 ही कर सकते हैं। कैसे, मेरे पास ये सर्कल है, ये आउटर पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट दिया गई, एक टेंजेंट दिया गई, 2 ही टेंजेंट जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि इस वाले चैप्टर से सर्कल एंड टेंजेंट, वृत्त और स्पर्श रेखाओं वाले चैप्टर से क्या पूछ सकता है। 1 नंबर में यही क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप के, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं। और उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर के क्वेश्चन में देखिए मोस्ट क्वेश्चन मैं अभी ओरली बता देता हूं। जैसे आपको कहेगा वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब टू ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर। यानी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव करके बताना ये जो क्वाड्रिलेटरल इसकी अपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री बोले तो 180 का एंगल, यानी ये एंगल 180 के हैं और ये मिलके 180 के, ये प्रूव करने के लिए कह देगा आपको। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। या फिर आपको कहेगा प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए करते हैं तो इक्वल होती है। यानी कि अगर ये सर्कल है मेरे पास और यहाँ से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होती है, यानी पी ए इक्वल्स टू पी बी आपको प्रूव करना है। या फिर आपको कह सकता है कि अगर मैंने पी ए एंड पी बी टेंजेंट ड्रॉ की है तो आपको प्रूव करके बताना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको अगर सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ए ओ ए पी बी, इसको आपको साइक्लिक प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मित्रों, प्यारे बच्चों, साइक्लिक प्रूव करना है। तो साइक्लिक प्रूव करने का मतलब है कि साइक्लिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट वर्टेक्स का सम कितना हो, 180 हो। तो हम इसको साइक्लिक प्रूव कर सकते हैं। तो इसको साइक्लिक प्रूव करना है। या आप अगर सर्कल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मेन जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है, अपोजिट वर्टेक्स का सम 180। तो आपको पता है जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है, यहाँ पे रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है या 90, तो अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गए, 180 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब अगर सम 180 हो अपोजिट वर्टेक्स का तो उसको हम साइक्लिक कह सकते हैं। तो ये साइक्लिक हो गया, प्रूव हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन की बात थी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर। ध्यान रखना दो प्यारे बच्चों, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था इसने इन सेंटर ड्रॉ करने के लिए कहा था आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो इस बार इन सेंटर ना पूछ के आपको टेंजेंट ड्रॉ करवा सकता है, आउटर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कह देगा, या फिर सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी कह सकता है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें से पूछेगा कंस्ट्रक्शन में से। अब ये तो थी इनकी बेसिक बात, आपके 20 नंबर की थी, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, यहां तक आप अच्छे से समझ लेना।